हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। संसार दावा नललीढलका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्य मनसरे स्मरण रोमाञ्चकं सुतरांग भज वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तन्मन्दिरमार्जनाद्य युक्तस्य भक्तश्च निकुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं चतुर्विध श्री प्रसाद स्वादन तृप्तन हरिभक्त संघन कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं निकुञ्जरत्य अकालिभितुरे रक्षणपखणाय तत्र दिव्याख्यात अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं सख्याधरितेन शास्त्रे युक्तस्तु एव तस्भिः किन्तु प्रभुय प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं जस्य प्रसाद जस्य प्रसादं कोटिकृततोऽपि ध्यायनस्तु वस्य यशस्वी सन्ध्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे शिखर मला नको थांब काय दाबायला हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तो अभी हम जी सबका स्वागत है। तो जी तो अभी हम जी मंगल आरती हो गया, तो नरसिंह आरती शीनू मिश्रा माता जी नरसिंह आरती गाइए।
हरे कृष्ण। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय ये कृष्ण नरसिंह आरती नरसिंह आरती गाने। जी जी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रणादिलादिदायिने प्रणादिलादिदायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षरा हिरण्याकाशीपूर्वक्षरा तिलटङ्कानि कालायि तिलटङ्कानि कालायि इतो नरसिंहाय परितो नरसिंहाय यतो नरसिंहाय परितो नरसिंहाय नतो यतो यामि ततो नरसिंहाय यतो यतो यामि नतो नरसिंहाय वाहे नरसिंहाय हृदय नरसिंहाय वाहे नरसिंहाय हृदय नरसिंहाय नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल नखम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथाय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचायत प्रणाम। ओके। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत सुंदर माता जी। तो अभी नरसिंह आरती हो गई जी। तुलसी आरती है ये। जी जो तुलसी आरती है ये ममता कुमारी माता जी आप गाओ तुलसी आरती। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। वृंदा ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। वृंदाय तुलसी देव्यै कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। मोरा यही अभिलाषा विलास कुंज दियो बासा नयन हेरे बो सदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जो तुम्हारा शरण लोए तारा वंश पूरन होए कृपा करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। मोरा यही अभिलाषा विलास कुंज दियो बासा नयन हरि वो सदा युगल रूप राशि नमो
नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। एहि निवेदन धारी साखीर अनुगत करी सेवा अधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कोहे ये नमो होए श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाए न भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जय बृंदे देवी जय बृंदे देवी जय बृंदे देवी जय बृंदे देवी। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। जी 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 ओके। तो आज शीनू मिश्रा माता जी आपका जन्मदिन है। नहीं प्रभु जी, मेरा तो निकल गया, मेरा गर्मियों में होता है ठीक है 27 जुलाई। जी जी ठीक है। आज तो छाया मुझे लगता है छाया हमारे ग्रुप माता जी में का कोई है आज बर्थडे। छाया नहीं, माता वो जी। अभी नहीं अवेलेबल है जी, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि किनके पास बर्थडे का जो लिस्ट है वो किनके पास है अभी हमारे ग्रुप में, किसी को याद है गुरुजी जो? हाँ, मैंने जो किनके पास कंपाइल है? किया था सुनीता माता जी ने, हाँ तो हाँ। मुझे भी शेयर तो किया फिर था, तो है मेरे पास। तो उस लिस्ट में जितना है सारे भक्तों का नहीं आ पाया है, जितना भी हो नहीं आ पाया पाया है। तो इसलिए है मैंने जी। कल सुषमा माता जी का मेरे पास लिस्ट में नाम था, तो मैंने उनका पहले लिख हाँ हाँ, दिया था ओके। सुबह सुबह में। जी 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 ठीक है। आज मैं देख रहा हूँ छाया माता जी का भी अपने ग्रुप में वो नहीं कर है, रहे हैं। वो नए हैं अभी अभी जस्ट उनको 10-12 दिन ही हुए आके। जी, तो तो उनका हमने इसमें, मेरे पास नहीं था वो लिस्ट में। अभी एक 22 को है एक माता जी का जो मेरे लिस्ट में है। गुरु जी हरे जी कृष्णा, मेरा भी 19 दिसंबर को है। 19 दिसंबर को है। ठीक है। तो हरे इनका कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। मेरा था। गुरु जी हाँ बर्थडे के लिए ना जितना था उतना हम लोग ने वेबसाइट में डाल दिया है, वहां से जी भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन रहा है, उसमें जितने भी नए डिवोटीज है ना, अगर वो डाल देंगे तो हमारे पास बर्थडे अपडेट हो जाएगा और हम लोग वेबसाइट से ही ट्रैक कर लेंगे गुरु जी। तो एक हाँ सप्ताह हाँ का मेरा टाइम लग जाएगा बर्थडे वाला गुरु जी। ठीक है चलेगा ओके। तो 19 तारीख को ये इनका है, तो कृष्ण मोहन प्रभु आप इनका नोट कीजिए। जी जी, नोट कर लिया, अमृता तिवारी माता जी। जी जी जी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओ हरे मत कृष्णा प्रभु जी। 21 दिसंबर है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करवा दीजिए। जी जी ठीक है। लेकिन हम आपको जानते नहीं है, आप कैमरा ऑन करके भी मैं देखा नहीं आपको। अनुष्का और मेरी माता जी, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बंद अभी कर तबीयत रखा है। ठीक नहीं, अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद तो ऑन करना चाहिए ना, नहीं तो आपको मैं कैसे करती पहचानेंगे? करती हूँ, मैं कल ही मैंने ऑन किया, ऑन रखा था कल। ठीक है चलेगा ओके। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी जी, अभी तबीयत हरे जैसी। दूसरा कृष्णा प्रभु बर्थडे जी। ममता माता जी ने बताया था क्या? हरे जी जी कृष्णा जी प्रभु जी। 22 तारीख को जी बताया था ममता माता जी। ओके ओके हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। जी 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 हरे मनीषा कृष्णा माता प्रभु जी जी। पंचांग प्रणाम। हरे मेरे कृष्णा लिए भी गुरु जी, प्रार्थना पंचांग कीजिए। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। जी जी जी, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सबका जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष चल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, या कभी कभी मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी भी है। तीनों परेशानी हमको लगी हुई रहती है। तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये तीनों परेशानी
कल ही मैंने बताया था कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि जो भक्त 16 माला करता है उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सारे पाप नष्ट हो गए। अभी जो हमारे जीवन में जो आर्थिक, शारीरिक या मानसिक परेशानी आ रही है, इसका एक ही कारण है। कृष्ण चाहते हैं कि जो बचे हुए अनर्थ है वो कैसे तो मैं कृष्ण की शरण लेके मैं उसको डिलीट करूं। तो बस यही एक प्रयोजन है, और कुछ दूसरा कोई प्रयोजन है नहीं। फिर भी एक साधक को हाँ, फिर रहता भी है कि प्रभु कोई जी मेरे फिर लिए भी प्रार्थना क्लास करे। बंद ना हो जाए, मेरा यही प्रार्थना है मेरी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, करेंगे, सबके लिए गुरु प्रार्थना करेंगे जी। जी, अपने ग्रुप में सबका ध्यान रखने वाली रागिनी माता जी की भी तबीयत इस टाइम बहुत खराब हो रखी है। वे सबके लिए प्रार्थना करती हैं, करवाती हैं, ध्यान रखती हैं सबका। लेकिन वे 2-3 दिन से बहुत शारीरिक पीड़ा से त्रस्त हो हम्म, चुकी हैं, बहुत दर्द है उन्हें पूरे जी जी शरीर जी में। जी, ठीक है ठीक है, ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो सारे भक्त हैं, हम चाहते हैं कि आते रहिए, लेकिन संघर्ष बहुत होता है। और जैसे जैसे हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, पता नहीं कृष्ण के मन में क्या क्या प्लान होता है कि कृष्ण इस तरीके से हमारी परीक्षाएं लेने पे लेते हैं। और कभी कभी हमको क्वेश्चन पेपर ही पता नहीं चलता, कृष्ण कैसे क्वेश्चन पेपर मेरे सामने रखे हैं। इतना क्यों कि मेरा भक्ति के लिए भी संघर्ष करना हो रहा है। तो कृष्ण कृष्ण का पता नहीं, सारे सारे जितने भी महाराज है, जितने भी इस्कॉन में भक्त है, वही एक ही इसका उत्तर देते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि मेरा भक्त और तपे अग्नि में, ताकि वो और निखारता रहे और निखारता रहे और निखारता रहे। तो सारे ये एक ही उत्तर देते हैं, और कोई दूसरा उत्तर मुझे मिलता ही नहीं। तो मैं भी क्या करूं, मैं भी यही उत्तर देता हूँ फिर आपको। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते रहेंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, है ना। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि राधानाथ स्वामी महाराज ने इस किताब को क्यों लिखा, क्या इसका प्रयोजन था। तो ये किताब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। तो ये जो किताब है आप स्क्रीन में देख सकते हो, अनोखा सफर। ठीक है, तो अभी ये किताब है, तुलसी तुलसी का वेबसाइट है, जिन्होंने इस किताब को छपाया था, उनके पास ये किताब अवेलेबल है। तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने इस किताब को क्यों लिखा। तो महाराज कहते हैं कि महाराज अभी वो रहस्य बताएंगे, क्योंकि महाराज ने ये सफर किया था 1970-71 के, हाँ 71 का वो साल था। और महाराज 19 साल के थे, तभी 19 से 20 साल के थे। पिछले अनेक वर्षों में बहुत लोगों ने मुझसे इस कथा को लिखने का आग्रह किया था, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था। मुझे अपने बारे में पुस्तक लिखना अनुचित लगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा मन बदल दिया। मई 2005 में, याद रखिए ये डेट, मैं 2005 में मेरे आजीवन मित्र रहे श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी ने मुझे बुलवाया। वे मृत्यु की कगार पर थे। अब ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कौन है, ये मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस किस तरीके से ये पुस्तक आई। भक्ति तीर्थ स्वामी जी, तो आप देख रहे हो, तो ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज है। हालांकि ये वो है, इनका ओरिजिनल फोटो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अफ्रीकन सन्यासी थे, इनको कैंसर हुआ था, मेलोनोवा कैंसर। जिस तरीके से आ, ये उनका आखिरी जो दृश्य है आपके सामने में दिखा रहा हूँ। तो इनको इनको ऐसा कैंसर हुआ था कि डॉक्टर ने होप्स छोड़ दिया था। डॉक्टर ने कहा कि मैक्सिमम 4 से 5 महीना ये जिंदा रहेंगे। तो राधानाथ स्वामी महाराज है, ये इनके मित्र रहे हैं काफी, क्योंकि
ये और महाराज दोनों साथ साथ उसी आश्रम में थे जहाँ पर ये रहे थे, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम में और न्यू वृंदावन में, है ना। तो इनको 2004-5 में कैंसर हुए थे। तो आप देख सकते हो इनका किस तरह से हालत हुआ था। एक तरीके से कहा जाता है कि इनको जो कैंसर हुआ था वो अफ्रीका में 1000 लोगों में से एक को ही होता है, हालांकि बहुत दुर्लभ था, है ना। लेकिन फिर भी महाराज थे, है ना, इनके साथ थे। तो इन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, आपको दिख रहा है राधानाथ स्वामी महाराज इस फोटो में बगल में ही बैठे हो, दिख रहा है आपको उनका हाथ उनके जी हाथ में। जी गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये 2005 की ये बात है। आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति चावल डुला रहा है ऊपर, और राधानाथ स्वामी महाराज अपने सारे जितने भी सेवाएं छोड़कर अपने मित्र के पास आए, क्योंकि इन्होंने महाराज को रिक्वेस्ट की थी कि मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ आपके हाथ में रहे और इस तरीके से मैं मरना चाहता हूँ। ये भक्ति तीर्थ महाराज ने राधानाथ स्वामी को कहा था 2005 में, और महाराज तभी इनके पास आए थे मिलने के लिए और इधर ही रह रहे थे। इनके पैर को काटा गया था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर पूरे शरीर में फैल रहा है, तो पैरों को काटना होगा। तो महाराज के पैरों को भी काटा था एक तरीके से, है ना। और ये शिला प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत मतलब बहुत इन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस समय और बहुत संतुष्ट किया था। ये है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, आप देख रहे हो, पहले अफ्रीकन सन्यासी है ना। तो ये उनके फोटो है, ठीक है। ये राधानाथ स्वामी के साथ उनका फोटो है, बहुत पुराना फोटो है। आप देख रहे हो राधानाथ स्वामी है और भक्ति तीर्थ महाराज है, ठीक है। और इस तरह से वो कीर्तन करते थे, आप देख रहे हो। यहाँ पर माइक उनके हाथ में है, आप देख रहे हो कितने उत्साहमयी उनका कीर्तन होता था, ठीक है। तो इन्होंने महाराज को रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किताब कैसे आई। तो भक्ति तीर्थ स्वामी ने मुझे बुलवाया, वे मृत्यु के कगार पर थे और वह चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। भक्ति तीर्थ स्वामी एक अश्वेत अमेरिकी थे जो क्लीवलैंड की बस्तियों से उभरकर एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक शिक्षक बने थे। उनके प्रशंसकों में अन्यों के साथ नेल्सन मंडेला, मोहम्मद अली और एलिन कोल्ट्रेन भी थे। मैं पेंसिल्वेनिया के कब्जे में स्थित एक साधारण घर में से आया था जहां भक्ति तीर्थ स्वामी मिलेनोमा कैंसर की अंतिम अवस्था में थे। उन्होंने मुझे देखकर पलंग पर लेटे लेटे एक दमकती मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हारी बाहों में शरीर छोड़ना चाहता हूं, कृपया मेरे साथ रहना। आप सोच सकते हो कि मृत्यु के समय इस तरीके से इच्छा इन्होंने की थी। तो राधानाथ स्वामी महाराज को हर कोई, इवन बाहर के उनके गुरु भाई भी उनको पसंद करते थे, क्योंकि महाराज का एक स्वभाव था, महाराज कभी अपनी बात कभी आगे नहीं रखते थे, अभी भी नहीं है वो। महाराज हमेशा दूसरों की बातों का ही समर्थन करते हैं। तो ये महाराज की खास खासियत थी। अगले 7 सप्ताह तक मैं उनके पास रहा। हम रहस्य एवं चमत्कारों के विषय में बातें करते। तो जब जब राधानाथ स्वामी और भक्ति तीर्थ महाराज एक साथ रहते थे तो रात को 3 बजे तक ये वृंदावन की कथा करते थे। और जैसे 4 बजे थे, राधानाथ महाराज नहाने के लिए जाते थे और फिर मंगल आरती करते थे। महाराज सोते नहीं थे। आप सोच सकते हो, ये हमारे लिए ये संभव ही नहीं है। हम तो 11-12 बजे ही ऐसा होगा कि चलो भाई अभी बस हो गया, सोते हैं अभी, है ना। लेकिन 7 सप्ताह राधानाथ स्वामी भक्ति तीर्थ महाराज के साथ कृष्ण कथा करते थे। मुझे भक्ति तीर्थ स्वामी से बेहतर कोई नहीं जानता था। वे मेरे इस सफर की सब बातें जानते थे, महाराज कहते हैं, क्योंकि महाराज ने जितने भी हम किताबों में पढ़ रहे हैं ना, ये सारे महाराज ने उनको बताई थी कि मैं किस तरह से भक्ति में आया, किस तरह से मैं प्रसंगों से मैं पार करके मैं शिला प्रभुपाद से मिले। एक दिन उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और मेरे आंखों में झांकते हुए कहा, यह तुम्हारी कथा नहीं है, यह भगवान द्वारा ऐसे युवक के पथ प्रदर्शन की कथा है जो अपने हृदय में छिपे आंतरिक रहस्यों की
गवेषणा कर रहा था, ऐसे रहस्य जो हम सबके अंदर छिपे हैं। कृपण मत बनो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे सबके साथ बांटो। उनकी आवाज भर गई और एक आंसू उनके गाल पर टपक पड़ा। उन्होंने कहा, मेरी मृत्युशैया पर मुझे वचन दो कि तुम इस कथा को लिखोगे। कुछ दिनों के पश्चात 27 जून 2005 को भक्ति तीर्थ स्वामी संसार से चले गए। यह पुस्तक उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने का मेरा एक प्रयास है। तो इस तरह से ये महाराज ने किताब लिखा। समझ में आया कैसे ये किताब आ गई? तो एक किताब क्या महाराज ने अपनी इच्छा से नहीं लिखी। ये किताब को महाराज के मित्र जो मृत्युशैया पर लेटे थे, उन्होंने महाराज से वचन लिया कि आपको इस किताब को लिखना है। और आज हम भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के ऋणी है कि उन्हीं के कृपा से राधानाथ स्वामी ने एक किताब लिखी महाराज ने, और हम इस किताब को अभी पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं उनके बारे में। ओके, तो इस तरीके से ये कथा शुरू हुई। ठीक है, तो प्रभु जी ये मेरा प्रश्न था कि ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी जिन्हें कैंसर हो। जी जी, अगर किसी को कैंसर होता है, कौन मुझे बताएगा? जी, ये कैंसर और आकस्मिक मृत्यु, इसमें क्या फर्क होता है दोनों में? जैसा किसी को नोटिस मिलना कि 2 महीना 3 महीना है और अचानक अटैक आ गया और शरीर छोड़ दिया, दोनों में क्या फर्क होता है? जी, और दोनों में से भगवान क्यों पहले वाले को ज्यादा प्राधान्य देते हैं? जी, तो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये इस्कॉन के भक्तों को ऐसा क्यों होता है, ये क्या हो रहा है। तो ये मेरे माता पिता भी ये प्रश्न करते हैं कि तुम प्याज लहसुन नहीं खा रहा है ना, इसलिए हो रहा है, ऐसे ऐसे मुझे बोलते हैं। तो मैं बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, मरने को तो सबको है। जो प्याज लहसुन नहीं खा रहा है वो भी मर रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है वो भी मर रहा है, उसमें क्या है? ठीक है, तो जी, दीप्ति सचदेवा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। एक तो कुछ हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें हमारी मृत्यु भी डिसाइडेड होती है। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, भगवान के शुद्ध भक्त ये दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं, राधा रानी के अधीन। तो इसके लिए उनके ऊपर कर्म का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ये एक पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी भक्त जो 16 माला कर रहा है, उसके कर्म डिलीट हो गए हैं, चले गए हैं कर्म। ठीक है जी। उसके बाद जी, शीला मुखाले माता जी। गुरुजी वो राजा परीक्षित की तरह है, जैसे परीक्षित जी को पता था ना कि 1 हफ्ते बाद खत्म होना है, इसलिए भगवान कृष्ण उनको ऐसा मौका देते हैं कि 1 हफ्ते में जो अध्यात्म जीवन या जो भी कुछ जी, इस तरह से। ओके, उदाहरण दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं चाहता था यहाँ पर। राधिका सिंह माता जी। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन का टाइम देते हैं। जैसे कि अचानक से डेथ हो जाए तो आदमी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, और कैंसर वगैरह जैसे 2-3 महीने का टाइम है तो लोगों को पता होता है कि मेरा 2-3 महीने का टाइम है, इसके बाद मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे जो भी आध्यात्मिक प्रगति करनी या फिर जो भी, या फिर अभी के एग्जाम्पल में आपने बताया कि उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज को बुला के उनको प्रॉमिस मांगा कि तुम अपने लिए बुक लिखो सबके लिए। तो इस तरीके से वो कुछ आध्यात्मिक कार्य या फिर जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मैं जो भी काम कर सकता हूँ वो करने का उनको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। गुरुजी मैं बोलूं कुछ? इसके अलावा है तो बोलो। गुरुजी मैं बोलूं कुछ? मैं कुछ बोलना चाहती इस विषय में। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम गुरुजी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शायद जो भक्त लोग को लास्ट समय में कैंसर या बहुत खराब बीमारी होता है, तो इसके पीछे भगवान ये चाहते हैं कि इसके जीवन का कर्म का जो भी पाप कर्म था या जो दुख देने वाला कर्म था, तो सारा कर्म लास्ट समय में दे करके उनको शुद्ध करके भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। इसलिए अंतिम समय में उसको ज्यादा पीड़ा कष्ट देते हैं। नहीं, मैंने हरे वापस एक कृष्ण बार मैं गुरुजी। अभी मैंने बताया कि जो व्यक्ति शिल प्रभुपाद से 50 साल 40 साल सेवा में लगा है अपने गुरु से, तो उसका तो कर्म का कोई हिसाब ही नहीं है, उसके कर्म तो डिलीट हो गए, है ना। तो अभी ये जो हो रहा है, जैसा राधिका माता जी ने कहा कि भगवान फिर ऐसे भक्तों को
एक तैयारी करने का अवसर देते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, है ना, बराबर है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कैंसर होता है जो भक्त नहीं है, तो वो क्या करता है? आपने एक फिल्म देखा होगा, अमिताभ बच्चन का जी आनंद, है ना, तो उसमें जी ऐसा ही कुछ दिखाया है, उसमें गलत जी दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि कैंसर हुआ है तो जिंदगी जितना है मजा करो। तो उसमें राजेश खन्ना क्या करता है, अलग अलग सुविधा ढूंढता रहता है ना, मैं किस तरह से मैं, है ना, और मैं किस तरह से जीऊं, बराबर है। और अभी लोग क्या करते हैं, उसी को आइडल मानते हैं। अगर मरने का नोटिस मिला तो क्या करने का, जिंदगी जितनी बची है ना मजा कर ले लो, है ना, तो यही जी यही लेकिन ये मैसेज गलत करते है। हैं। लेकिन ये जी गलत। हाँ तो अगर भक्तों को जब ये मिलता है मैसेज कि मुझे 2 महीना, 3 महीना अभी मेरा बचा है, तो वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि अभी मुझे पता चला है कि मेरे पास 2 ही महीना है। तो पूरा वो एक एक क्षण का वो इस्तेमाल करता है। फिर वो सोएगा भी नहीं, समझ में आ रहा है ना, वो सोएगा भी नहीं। अभी हम क्यों सो रहे हैं, हमको पता है अभी तक मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, है ना, इसके लिए मैं मजा अभी भी कर सकता हूँ। तो आसानी से अभी मेरी दुनिया चल रही है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बाप रे मुझे ऐसी बीमारी आ रही है, लाखों रुपए मैंने खर्चा किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी मुझे जाना होगा। तो इस तरीके से ये एक चीज है। और दूसरा, अभी मैं आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, न्यू वृंदावन में ही रह रहे थे। ये राधानाथ स्वामी महाराज ने कथा बताई थी। तो महाराज कह रहे थे, वो व्यक्ति था, वह भक्ति आश्रम में रहा, ब्रह्मचर्य आश्रम में, और वहां पर उन्होंने काफी सेवाएं की। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि थोड़ा सा भौतिक आकर्षण लगा, और जैसे ही भौतिक आकर्षण लगा, उन्होंने आश्रम छोड़ा और बाहर की दुनिया में चले गए। जपमाला छोड़ दिया, चैंटिंग करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और उसके बाद कई साल चले गए। तो उसके बाद अचानक उनको लगा कि मेरा भक्ति है वो चला गया, सब कुछ चला गया। क्योंकि अगर आप भक्ति छोड़ के चले जाओगे ना संसार में, तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप जी नहीं पाओगे। आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि जब जब आप मजा करने जाओगे ना, आपको ये प्रवचन याद आएंगे, समझ में आ रहा है ना, तो वहां पर भी आप जी नहीं पाओगे। और ऐसा ही हुआ उस भक्त के साथ। और उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे ऐसा कुछ दे दो ताकि मैं बहुत सीरियस हो जाऊं भक्ति में। तो भगवान तो हृदय में परमात्मा रूप में है, भगवान ने उसका सुन लिया आवाज। तो उनको कैंसर हो गया। और फिर उन्होंने उसी आश्रम पे, वो जहाँ रह रहा था वहां पर उन्होंने संपर्क किया कि मुझे अभी शिला प्रभुपाद के जीवन में, शिला प्रभुपाद के संग में रहकर ही मेरे जो 2-3 महीने बचे हैं उसको मुझे शरीर छोड़ना है, उधर ही रहकर। तो सारे भक्तों ने उनके लिए 24 घंटा कीर्तन कथा शुरू रखा। और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी डॉक्टर ने उनको क्योर नहीं किया, वो हो ही नहीं सके। तो उसके बाद फिर उन्होंने भक्तों के संगति में 1993 को, 92-93 की बात है, उन्होंने शरीर छोड़ा। महाराज कह रहे थे कि ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन, समझ में, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति थे। क्योंकि इस तरह से शरीर छोड़ने से कहा गए, वो भगवत धाम चले गए, वो उनका लास्ट जन्म था। तो जो कोई व्यक्ति इस तरीके से शरीर छोड़ता है ना, आजू बाजू में भक्त है ना, सर पर शालिग्राम शिला है, मुंह में तुलसी का पत्ता है। तो हमने गरुड़ पुराण में सब पढ़ा था, उसमें भगवान विष्णु यही बता रहे थे गरुड़ को कि अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति है तो उसका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो उसको गंगा जल पिलाना चाहिए, भगवान को अर्पण किया हुआ हार गले में डालना चाहिए, तुलसी मुंह में रखनी चाहिए, शालिग्राम शिला ऊपर होना चाहिए सर के ऊपर। और कई भक्त कीर्तन करते हुए वो शरीर छोड़ता है तो 100% भगवत धाम चला जाता है वो, है ना। हरे तो कृष्ण जी, पंचांग प्रणाम, क्षमा चाहती हूँ। हम लोग एक का एक बड़ा मिनट दुर्गा पिताजी माता का जी, आप बोलिए मत देना। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी है कि इस तरह से शरीर छोड़ना के लिए हमको सौभाग्य लगता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में रहकर गोपाल का सेवा करता रहूंगा, शालिग्राम की सेवा करती रहूंगी, तो मुझे बताइए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो अगर मेरे बगल में कोई भक्त ही नहीं है, कोई भक्त मुझे जानता ही नहीं है, तो मुझे बताइए, परिवार वाले तो आपको पता है, वो तो आपको हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे क्या? आपके आप तो एडमिट होंगे तो हॉस्पिटल में, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं।
तो फिर क्या होगा, मृत्यु के समय आपको भगवान की याद ही नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो क्यों भक्त जरूरी है ये आप जरा सोचिए। भक्त बहुत जरूरी है। अगर भक्त नहीं है मेरे जीवन में तो फिर बहुत समस्या होगी। और फिर अगर हम भक्त नहीं है मेरे अगल बगल में, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे मृत्यु के समय में हमें कोई नहीं रहेगा, तो अगला जन्म श्योर लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ आपको, भगवान कृष्ण से भी जरूरी है मेरे जीवन में कृष्ण के भक्त। भगवान कृष्ण नहीं है तो भी चलेगा एक तरीके से, लेकिन कृष्ण के भक्त हैं तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है ना। हाँ, सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है किसी के जीवन में भक्त है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो यही चीज हमको सीखने को मिलती है। अगर किसी को 2-3 महीने का नोटिस मिलता है, लेकिन अगर देखिए, अगर मुझे 2 महीने का नोटिस मिला है तो उसी समय समझ में आएगा कि मैं भक्त हूं या नहीं हूं। बराबर है ना? आप क्या करोगे? तभी घबरा जाएंगे, ये क्या हुआ मेरे साथ कृष्ण, ये आपने क्या किया। एक तो हम गांधारी की तरह रिएक्ट करेंगे। बराबर है? गांधारी ने क्या किया? जैसे संकट है शाप दिया कृष्ण को। बराबर ना? कृष्ण को शाप दिया। बराबर है? तो ये हमारा भी हो सकता है। अभी क्या है, हमारा खाना पीना टाइम पे हो रहा है। बराबर है ना? पति भी तनख्वाह दे रहा है बराबर, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख को पहले, है ना? घर का राशन भी भर रहा है, लाइट का बिल, पानी का बिल, बच्चों का पढ़ाई भी हो रहा है ना? इसके लिए आराम से जिंदगी जी रही है। लेकिन अचानक कुछ आ जाता है, ऐसा हड़बड़ा हो जाता है, बाप रे बाप ये क्या हो गया, सब छोड़ना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है ना कितना ये मुश्किल है? केवल सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे। बराबर है? थोड़े समय के लिए तो हम इतने विचलित हो जाएंगे कि कृष्ण ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन अगर हम ये परीक्षित महाराज, ये इस्कॉन के भक्तों की कहानी को एक सकारात्मक रवैया से लोगे, तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे कि ठीक है, एक ना एक दिन मुझे जाना ही है, तो क्यों ना भी जाऊं। लेकिन वो वही व्यक्ति बोल सकता है ना जिसका संसार से कोई लगाव नहीं है। बराबर ना? संसार से कोई लगाव नहीं है। अगर मेरा लगाव है मेरे बेटे की तरफ, तो भी आप क्या करोगे? माला को साइड में रखोगे और अपने बेटे को गोदी में लोगे, ऐसे 2 महीना 3 महीना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, उसको देख देख के शरीर छोड़ोगे आप। फिर क्या होगा? अगला जन्म उसी बेटे के रूप में आएगा, या पता नहीं क्या होगा। है ना? तो इस तरीके से जीवन है। आपको अभी भी लग रहा है कि मैं माला करूंगी 2-3 घंटा, उसके बाद फिर मैं अपनी दुनिया में रहूंगी। ऐसा नहीं होता है। हमको हमारी दुनिया में भी कृष्ण को देखना है। इसको कहते हैं कृष्ण भावना। ठीक है? और यही हमको इस किताब से समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा राधानाथ स्वामी महाराज का आपको ये बता रहा था जर्नी, इस तरह से महाराज ने जर्नी शुरू किया। थोड़ा सा मैंने आज हेवी टॉपिक लिया, ये बहुत ही हेवी टॉपिक है, मैं बता भी नहीं चाह रहा था, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा तो मैंने सोचा कि अवसर का फायदा उठा लेते हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा इसको एलिब्रेट किया। ओके गुरुजी, वो तो दूसरा वाला नहीं बताए कि अचानक से एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? अचानक एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी एक्सीडेंटल केस में भी क्या होता है कि भगवान उस भक्त की भक्ति को भी देखते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष किया मेरे भक्ति के लिए। हालांकि भगवान सब कुछ देखते हैं कि इसने प्रभुपाद का सेवा कितना किया, मेरे गुरु का सेवा कितना किया, है ना? तो ये सारा चीज देखते हैं, ऐसे ही नहीं है। देखिए, एक चीज याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण जब जब आपके आंखों से आंसू आते हैं ना, भगवान का नाम लेते हुए, कथा सुनते हुए, आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन भगवान उसको याद रखते हैं। और जब जब आप भगवत धाम जाओगे ना, तो भगवान कृष्ण आपसे ये कहते, तुमको याद है एक दिन तुम कथा सुन रही थी या तुम कीर्तन कर रहा था, सेवा कर रही थी, तो तुमको बहुत अच्छा लगा, तुम रो रही थी या रो रहा था, तो आपको लगेगा कृष्ण आपको ये भी याद है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो किस तरह से ये प्रसंग रहेगा हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये बृहद भागवतामृत में बताया गया है, सनातन गोस्वामी ने लिखा है। ठीक है? तो एक्सीडेंटल डेथ में भी चिंता मत कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारा पिछला जो भी हम किस तरह से जीवन को जिए हैं इसको ध्यान में रखते हैं। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज का घर है शिकागो, यहाँ पर महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है? राधानाथ स्वामी महाराज का शिकागो।
ओके। और ये महाराज का कॉलेज है, मियामी डेड कॉलेज। तो यहाँ पर महाराज 11 स्टैंडर्ड तक, 12 स्टैंडर्ड तक महाराज ने किया, 12वीं तक। ठीक है। जी। उसके बाद जी मैं आपको घर दिखाता हूँ किस तरह से वो ये है महाराज का घर। जी। तो ये वो शिकागो का एरिया है। आपको दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, सब दिख रहा है? जी जी। तो ये वो शिकागो का एरिया है जहाँ पर राधानाथ स्वामी रह रहे हैं, है ना। तो ये मैंने गूगल में से सर्च आउट किया, पूरा उनका किताब पढ़ते हुए मैंने सोचा कि जरा हम इस पे काम कर देते हैं ना, क्योंकि कोई हमारे गुरुदेव है वो जिन्होंने हमें शरण दिया है। तो जितना मैं उनके बारे में पता करूँ उतना मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान की भावना और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और जितना मैं मेरे गुरु को अप्रिशिएट करूंगा उतना कृष्ण मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो इसलिए मैंने अभी जो मैंने किताब पढ़ रहा था तो मैंने इसको अलग तरीके से अप्रोच किया इस किताब को, है ना। तो इस तरीके से ये मैप है, यहाँ पर शिकागो करके एरिया है। ठीक है। तो अभी मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, तो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो मेरे पिता श्री जिरेल्ड और मेरी माँ श्रीमती ईडेन स्लेविन औपचारिक रूप से ये धार्मिक नहीं थे, महाराज कहते, लेकिन वो कृतज्ञ थे, उदार थे, दयालु थे और परिवार के प्रति अपने समर्पण की भावना द्वारा भगवान में अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे। उस समय में 4 वर्ष का था जब 1955 में मेरे माता पिता हमें शिकागो शहर से इलिनॉय हाईलैंड पार्क के शेरवुड फॉरेस्ट नामक उपनगर में लेकर आए, क्योंकि जिससे हम बड़े शहर के प्रदूषित और खतरनाक वातावरण से दूर एक उन्मुक्त परिवेश में हम भाइयों का लालन पालन हो सके। अक्सर मेरे माता पिता कहते थे हमारा बेटा रिची बहुत प्यारा है। महाराज का नाम था रिचर्ड, तो उनके माता पिता उनको रिची करके पुकारते थे प्रेम से। लेकिन वो थोड़ा विचित्र है, वो ऐसा क्यों है, मुझ में कुछ भिन्न आदतें थी, महाराज कहते। तो कोई नहीं जानता था कि ये वो कहाँ से आई। जब तक मैं 8 या 9 वर्ष का नहीं होता मैं कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाता था, मैं नीचे जमीन पर बैठकर ही खाना पसंद करता था, जिसके लिए मेरे माता पिता अक्सर मुझे मना करते। तो इस तरीके से ये महाराज अपने बारे में कुछ लिखते हैं। उसके बाद एक नई मोड़ आई उनके जीवन में। एक दिन मैंने अपने घनिष्ठ मित्र की एक कार दुर्घटना में मृत्यु की खबर सुनी। उसकी कार अचानक बर्फ पर फिसलकर मिशिगन सरोवर के जमे हुए जल में गिरकर डूब गई थी। वह केवल 16 साल का था। इस घटना से मुझ पर बहुत असर हुआ। मैं अवसादग्रस्त होकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये दुनिया क्यों इस तरीके से क्रूर है। तो महाराज के मन में ये प्रश्न तभी आए। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से ये महाराज में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मेरा मित्र गैरी, तो किस तरीके से महाराज के अंदर अभी आध्यात्मिकता का बीज बोया गया। महाराज का मित्र गैरी था, गैरी लिम्स, जिसकी मित्रता मेरे जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाओं की साक्षी बनी। बहुत ही आत्मीय, जिंदा दिल और रोमांच के लिए सदैव तत्पर रहने वाला व्यक्ति था वो। तो गैरी बहुत विद्रोही स्वभाव का था। हमने 1969 में प्रवेश किया हमने, ओके, मियामी डेड कॉलेज में। और महाराज कह रहे थे कि गर्मियों की छुट्टी में हमने सोचा कि हम आध्यात्मिक यात्रा के लिए अमेरिका से बाहर जाएंगे। और 1969 में महाराज कह रहे थे मैंने मियामी डेड कॉलेज में प्रवेश किया, जो मैंने आपको दिखाया था। वहां पर महाराज कह रहे मेरे साथ गैरी भी था, स्टीव करके एक मेरा मित्र था। और इस तरीके से मेरे हृदय में आध्यात्मिक इच्छा जाग रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया था कि मुझ में कोई ऐसी बात जन्म ले रही है जो अन्य सभी बातों पर हावी है, जो दिन प्रतिदिन बलवती हो गई है।
इसी समय किसी ने मुझे एक पुस्तक दिया, द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजन। मैंने एक एक शब्द को चाट लिया, मेरी इच्छा नहीं भरी, मन हो रहा था कि और अधिक पढूं और अधिक पढूं। इसी प्रकार की अन्य पुस्तकें पढ़ते पढ़ते मुझे भारतीय तकनीक मिली जो पवित्र ओम शब्द पर आधारित थी। तो महाराज कहने लगे, फिर मैं मेरे अंदर एक गहराई में उतरने की तीव्र उत्कंठा पैदा हो गई। और फिर मैंने एक दिन देखा कि मेरे ही कॉलेज परिसर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एक कैंप लगा था। वहां पर एक बड़े दाढ़ी वाले महर्षि महेश योगी द्वारा सिखाया गया एक व्याख्यान हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि किसी को मंत्र चाहिए तो $35 देने पड़ेंगे। मैंने एक $35 दिया, एक रुमाल दिया और एक फूल रखा। तो मुझे उन्होंने एक अक्षरी मंत्र मेरे कानों में बोला। वो एक अक्षरी मंत्र कौन सा था? वो ओम। समझ में आया? ओम राम। ओम, हाँ जी। ओम। तो महाराज बोल रहे थे कि मैं बचपन से ये ओम शब्द का ध्यान करता था घर में, ओम करके, है ना। अभी अभी देखिए ये कौन सी कैटेगरी की भक्ति है ना। तो ये कौन जिज्ञासु। बताएगा चार में से? जिज्ञासु। जि, जिज्ञासु। जिज्ञासु जिज्ञासु। जिज्ञासु है ना। कुछ तो उनको प्रश्न थे अपने जीवन में। महाराज मियामी डेड कॉलेज में मेरा 1 साल पूरा हो गया। गर्मी की छुट्टी आरंभ हुई। मेरे काले घने बाल कंधे तक लंबे हो गए थे। लिफ्ट लेने के लिए अंगूठा ऊपर उठाया मैंने। ऐसा पता है आपने, अभी पता नहीं, पहले ऐसा लोग करते थे, अभी ऐसे दिखते नहीं है। तो लिफ्ट लेने के लिए अंगूठा ऊपर उठाया और मैं सोच रहा था कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे अपने मित्र से मिलने। मैं 19 साल का था, 55 किलो मेरा दुबला पतला शरीर था। मैंने हिचाई के लिए निकला था और 3 घंटे में ऐसे ही कर रहा था रास्ते पर, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। अचानक एक गाड़ी आ गई और वो ब्रेक लगाते हुए रुकी। मैं कार तक दौड़कर पहुंचा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तभी क्या हुआ, खिड़की से एक हाथ निकला जिसके बीच की अंगुली सीधी खड़ी थी। पसीने से लथपथ वाहन चालक अपनी भूया को चढ़ाते हुए बोला, कोई काम कर निकम्मे। उसने अपना मोटा हाथ बाहर निकालकर मेरे बालों की एक लट पकड़ ली और मेरे चेहरे को अपने चेहरे की ओर झटक देकर खींचा। उसके मुंह में बियर और तंबाकू की बदबू का बास निकल रहा था। जमीन पर थूकते हुए उसने गाली दी, पंख, यदि मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुझे उड़ा देता। और इस तरीके से गाड़ी वहां आगे बढ़ गई। उस गाड़ी ने जो धुआं निकाला मैंने खास कर बाहर निकाला। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने उसको दबा दिया क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक जीवन के तलाश में निकला था। कभी कभी सड़कों पर ऐसे लोगों का निशाना बन जाता था जो प्रायः क्रोध और नकारात्मक से पीड़ित होते थे, किंतु मुझे आशा थी कि ऐसी कठिनाइयां संभवतः आगे बढ़ने में मेरी सहायक ही साबित होगी। मुझे धैर्य और प्रार्थना के मूल्यों को सीखकर ही मुझे बाधाओं को पार करना पड़ेगा। तो ये महाराज का पहला इंसिडेंस था, पहला अनुभव था 19 साल की उम्र में, है ना। तो कितने लोगों को ऐसा अनुभव आया है कि अचानक कोई आपके ऊपर बहुत जोर से गुस्सा हुआ है ना। हुआ है, हर समय होता होगा ना ऐसे जी गुरुजी, होता रहता है कि ऐसा। होता है ना ऐसे कि अचानक जोर से आपको किसी ने बोला और आपका दिमाग घूमने लगा। और मैक्सिमम तभी क्या होता है, ये अपने आप को समझता क्या है, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, फिर हम भी अपना रवैया दिखाते हैं, बराबर ना। मैक्सिमम ऐसे ही होता है ना। हम भी अपने को प्रेजेंट करते हैं, है ना, बराबर है। लेकिन महाराज ने यहाँ पर क्या किया, महाराज ने अपने गुस्से को काबू किया और महाराज ने सोचा मैं आध्यात्मिकता की खोज में निकला हूँ तो मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। समझ में आया ना, मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो महाराज ने कहा, मैं धैर्य रखा और मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान को कि मुझे इस क्रोध को पचाने की शक्ति दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से महाराज कहते हैं। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन न्यूयॉर्क में महाराज पहुंच गए और मेरा मित्र हैकेट
मुझे रेनॉल्ड्स आइलैंड रॉक फेस्टिवल में ले गया। वहां पर महाराज को एक व्यक्ति मिला जिसका सिर घुटा हुआ था और सफेद रंग का धोती कुर्ता पहन रखा था। उस विचित्र साधु ने मेरे हाथ में एक पर्चा दिया और मुझसे दान मांगने की उसने मांग किया। मैंने उसे बताया मेरे पास पैसे नहीं है। अभी हम बात ही कर रहे थे, तभी एक दूसरा व्यक्ति आया और उसके पास पैसे मांगने लगा। तो साधु अपना पर्चा लेना ही भूल गया और मैंने उसे देखे बिना अपने थैले में डाल दिया। तो मेरे सामने एक गाय है, वो भी शायद कथा सुन रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत जोर जोर से हुंकार दे रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे ही सामने है ना? ये भी ये भी सुन रही लगता है। ठीक है, तो जब मेरे पास बैठे जोर 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 से वो, पता नहीं, आज मैं हमेशा बैठता हूँ लेकिन आज ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि दोनों आपस में वाद विवाद करते हुए चले गए, लेकिन वो पर्चा लेना भूल गया वो व्यक्ति। मैंने उसे देखे बिना अपने थैले में डाला। और आपको याद है मैंने बताया था कि दीक्षा हो गई थी ना महाराज की, तभी यही पर्चा महाराज को दिया गया था। और तब महाराज कह रहे थे कि क्योंकि उसी पर्चे में क्या था, उस पर्चे में इस्कॉन का इनविटेशन था, शिल प्रभुपाद का। आपको याद, समझ में आ रहा है क्या? पहले ही दिन जब महाराज निकले थे ना, उसी समय महाराज को ये मिला था अपने गुरु का एक तरीके से निमंत्रण। समझ में आ रहा है? और इसी समय से लेके आखिरी दीक्षा के समय तक महाराज कह रहे हैं कि रहस्य था ये मेरे लिए। और ये रहस्य दीक्षा के समय खुला, जब मैंने किसी मित्र ने मुझे वो पर्चा दिया जो मेरे थैले में ही डाल दिया था कई सालों से। तो ये एक रहस्य था। तो ये स्टोरी ऐसी है ना कि कई कई जगह पर ऐसा पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही राधानाथ स्वामी महाराज को बुला रहे थे। लेकिन महाराज कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए, है ना, मैं समझ रहा था कि भगवान ही मुझे इस दरवाजे तक लेके आए गए। लेकिन काफी बार ऐसे होता है कि हमारी बुद्धि है या हमारा मन है उसके लिए स्वीकार नहीं कर पाता है और हम छोड़ के चले जाते बीच में ही। लेकिन राधानाथ स्वामी कह रहे थे कि मैंने बहुत सारी चीज के समय के ऊपर छोड़ रखा था। समय जिसे मुझे लेके जा रहा था, मैं समय के साथ चला जा रहा था। तो अगले दिन फिर महाराज कह रहे थे कि मुझे अपने मित्र गैरी का फोन आया। उसने कहा कि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है, अगले कोने में। तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन एक मित्र था फ्रैंक करके, उसने कहा कि हम तीनों के लिए पर्याप्त पैसे हैं। मैंने कहा मैं भी चलूंगा। अब बस केवल एक ही बाकी बात थी कि मेरे माता पिता को मैं मनाऊं इसके लिए, बराबर है। अभी माता पिता को कैसे मनाऊं? तो महाराज सोच रहे थे कि, तो महाराज ने कहा कि ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि राधानाथ स्वामी महाराज है, ये अपने घर चले गए अपने माता पिता को मनाने के लिए। और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं और गैरी हमने जाने का निर्णय किया है आध्यात्मिकता खोज के लिए, पूरे जगत भर घूमने के लिए। खाने की मेज पर सबके भाव शून्य चेहरे मेरी ओर घूरने लगे, जबकि मैं घबराकर अपने भोजन पर अतिरिक्त नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़कता रहा। आपको नहीं लगता मेरे लिए एक शिक्षाप्रद यात्रा होगी ये? कोई जवाब नहीं आया। बाद में कहा मैं बहुत कुछ सीखूंगा, आप लोग चिंता न करें, मैं सितंबर में कॉलेज खुलने तक वापस आ जाऊंगा। हम 3 दिनों के पश्चात यात्रा आरंभ करने वाले हैं। खामोशी ज्यादा ही छा गई। माँ ऐसी लग रही थी जैसे उसने किसी प्रियजन की मौत की खबर सुन ली थी। रिची, वह अचानक सुबकने लगी, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें खाना नहीं मिलता है क्या? यहाँ खाना मिलता है। और तुम कहाँ सोओगे, क्या खाओगे? वह बेचैनी से सिर हिलाते हुई
नम्र स्वर से याचना करने लगी। मेरे पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह दुनिया बड़ी खतरनाक है। तुम छोटे हो, अनुभवहीन हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मना करता यदि जानता कि तुम मेरी बात मानोगे, लेकिन मुझे पता है तुम मानोगे नहीं। खामोशी से मेरी ओर देखते हुए मुझसे मेरा संकल्प बदलने का याचना करते रहे, किंतु मैंने उसे अनदेखा कर लिया। तो उसके बाद 2-3 मिनट चले गए और उन्होंने कहा, तुम्हारे वापस लौटने तक रात दिन मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी का ये पार्श्वभूमि बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी आपको समझ में आया कि बेसिकली ये क्या हो रहा है महाराज के साथ। तो अभी महाराज कह रहे थे कि हम यूरोप पर पहुंचे, तो मैं आपको वो लंग्सबर्ग करके एक जगह है जहां पर महाराज एयरपोर्ट से विमान से चले गए एयरपोर्ट में। तो मैं उस जगह को आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर है वो मैप में, ताकि आपको पता चलेगा किस तरह से महाराज की जर्नी स्टार्ट हो गई। जी। 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 तो ये वो JFK एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर महाराज पहली बार उतरे, पहला ये यात्रा था विमान से, ठीक है। और ये JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में, ये लंसबर्ग करके स्थान है, यहाँ पर महाराज पहले उतरे। उसके बाद फिर महाराज बेल्जियम, ब्रुसेल, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम इस रास्ते से चले जा रहे थे। अभी क्या होता है देखो उनके साथ, ये भी एक सुनने लायक है। ये देखिए, ये मैंने मैप, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? जी। तो जी, तो ये लोकेशन है किस तरह से महाराज जा रहे थे। अभी महाराज यहाँ पर उतरे, लेकिन अभी क्या होता है ना, उनके उनके जो फ्रैंक था, उसके पास जितने भी पैसे थे ये चोरी हो जाते, ये चोरी हो जाते। कैसे? तो अभी आप देखिए कैसे चोरी हो जाते हैं। तो उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि हम वहीं पर सो गए, एयरपोर्ट में ही। जी। महाराज कह रहे थे कि छोटे तंबे में ठसकर हम अपने अपने स्लीपिंग बैग में लेट गए। हमारे मन उन आकांक्षाओं से भरे थे कि आने वाला कल क्या लाएगा। अंततः मुर्गे की कुकड़ा कुक ने सूर्योदय का संकेत दिया। तंबू से बाहर निकलकर मैंने और गैरी ने सुबह की ठंडी हवा में अंगड़ाई दी और सदाबहार फूलों की सुगंध भरे वातावरण में सांस लेते हुए अपने सौभाग्य को सराहने लगी। अचानक एक चीख गूंजी, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंक तंबू से बाहर निकला और संतप्त था। मैं लूट गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं और गैरी दोनों हड़बड़ाकर तंबू में घुसे और चारों ओर खोजने लगे। तो क्या हुआ था? चोरी हो गई थी। तो फ्रैंक ने कहा कि मेरा सारा पैसा चोरी हो गया है। गैरी ने फ्रैंक को सांत्वना देते हुए कहा, कंधे पर हाथ रखकर धीरज बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हमारा सब कुछ तुम्हारा है फ्रैंक। मैंने भी उसे सांत्वना दी। हमें धन नहीं है, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। फ्रैंक ने सिर झुका लिया, कहा कि नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। बचे हुए पैसों से हम तीनों का होना बहुत कठिन है, तो मैं जा रहा हूं वापस। आप लोग आ रहे हो क्या? फ्रैंक ने पूछा गैरी को और मुझे। हम दोनों ने असहमति बताई। फ्रैंक चला गया अपने घर और गैरी और मैं, है ना, नीति ने क्या रखा है। तो ये महाराज का पहला सफर था। अभी मुझे बताइए इस सफर से क्या सीख मिली, हम क्या सीख सकते हैं। जी। तो ये बहुत जरूरी है
पहला सफर था इनका। तो आप मुझे बताइए, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, कि भगवान को खोजने के लिए निकले हैं राधानाथ स्वामी। 19 साल का बालक है, जेब में पैसे नहीं है। एक जिसके पास पैसे थे, पैसे लुट गए, वो चला गया अपने घर। ये और गैरी थे दोनों, जेब में बहुत थोड़े मोटे कुछ पैसे रहेंगे, बराबर है। अभी इनके साथ ये प्रसंग हुआ, तो इस प्रसंग से आप क्या सीख सकते हो? जी जी हाँ जी, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हाँ पंचांग प्रणाम। इस विषम परिस्थिति में हम किस तरह उसका सामना करें, उसके साथ चलें और कैसे आगे बढ़ें, ये सब हम इस प्रसंग से सीख सकते हैं। परिस्थितियां जी उनके जी बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उनका पैसा भी नहीं था, दोस्त भी एक छोड़ के चला गया था, जा रहा था। तो उन्हें लगा कि हम इसी स्थिति में आगे बढ़ेंगे और इसका सामना निश्चय से करेंगे, दृढ़ निश्चय होकर करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, अच्छा बताया आपने, सुजाता माता जी। कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। ये भगवान की खोज में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो भी हो लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। ये भी जी ओके। मैं और एक सीख चाह रहा था, जो मैं खोज रहा हूँ। जी मैं उसके बाद बोलूं एक गुरु जी, मैं मिनट। बोलूं एक और नहीं, आपने अलग कुछ कह आपने रहे क्या? फिंगर को रेस्ट किया है, अभी मैं आके आपको 2 मिनट 5 मिनट धूप में हो ना, ठंड लग रही है। माइक को बंद कीजिए। उसके बाद है रूमा साहा माता जी। दंडवत गुरु जी। मुझे लगता है गुरु जी, अगर जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा और भक्ति प्रेम होगा, उसको कभी कोई सिचुएशन का ये नहीं होगा जो नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो जो दोस्त थे उसका शायद श्रद्धा इतनी नहीं थी, तो शायद वो वापस पैसा जब उसका गुम हो गया, उसको लगा अब कुछ नहीं होगा, हम इस पैसे से जितना है उससे हम तीनों का नहीं होगा, तो इसलिए शायद वो चले गए। और उनमें उतना श्रद्धा व उतना विश्वास शायद नहीं थे जो उन्हें वो खुद के ऊपर जो कर पाएंगे, यही लगा मुझे। ठीक है, श्रद्धा की कमी होती है। नेक्स्ट है भावना शिकोकर माता जी। भगवान के साथ आसक्ति लगाव और लगाव। भगवान से लगाव। अभी तक भगवान मिले ही नहीं, तो लगाव कैसे होगा? ठीक है, भगवान को ढूंढने की आसक्ति। भगवान को ढूंढने की आसक्ति। ओके, ठीक है, अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं हम। लक्ष्मी ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कभी किसी चीज को पाने के लिए अटल निर्णय करते हैं, हम वो उसे हासिल, मतलब हमारे अंदर लगन होनी चाहिए उसको हासिल करने के लिए, तो वो हमें मिल लगन ही होनी जाता है। चाहिए। जी ओके, ममता पाल माता जी। गुरुजी, प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए उनके अंदर भगवान की भक्ति में जाने के लिए। खुद की इच्छा रहे तो भी वो आगे जा सकते हैं ना भक्ति में, प्रबल ठीक है, इच्छा होनी चाहिए। ओके। नवनीत राणा। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। तो समस्याएं तो जैसे अभी तक देखते आए थे, समस्याएं तो थी ही, तो कुल मिला के सब कुछ सब छोड़ चुके थे, तो आगे उम्मीद थी। पीछे की जर्नी तो कुल मिला के देख ही चुके थे, लेकिन आगे एक फ्यूचर था कि हाँ, कि आगे कुछ हो सकता है, कहने मतलब एक उत्साह भी था और आगे एक मतलब उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो सकता है करके। तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पीछे की दुनिया देख चुके थे। आगे एक उम्मीद थी, उसी उम्मीद के चलते वो आगे बढ़ रहे थे। ओके, मैं ओके ओके और एक चीज है ढूंढता हूँ जी। सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और धैर्य भगवान होना पर विश्वास होना चाहिए। चाहिए। जी, भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। अगर हम पेशेंस और डिटरमाइंड रहे अपने गोल के प्रति तो जी मिल जाएगा हमको। हरे कृष्ण। जी ओके, जी 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 जी, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी में गुरु जी पंचांग में ना, गुरु जी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि हम किससे रखते हैं, कि समस्याओं को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वहां से पीछे हट जाते हैं, ये भगवान हमारी जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। जिस चीज को ज्यादा जरूरी समझेंगे वही चीज हम कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आप सबने बराबर ही कहा है, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा है। इस प्रसंग को मैं इस तरीके से देख रहा था।
ठीक है। तो जिज्ञासा इस बहुत प्रबल थी उनमें। नहीं, जिज्ञासा भी प्रबल थी, लेकिन जो प्रसंग आया था उसके बारे में मैं बता रहा था। हम जब भगवान की खोज में निकलते हैं तो हमें एक यहाँ से एक सीख मिलती है कि सबसे हमारा पहला स्वागत है वो किससे होगा? अपयश से होगा या निराशा से होगा। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? जब आप पहली बार आप जा रहे हैं, निकल पड़े हैं, तो आप में उत्साह बहुत है, बराबर है। लेकिन ये पहला जैसे आप अभी मान लो कि गाड़ी में है या टू व्हीलर चला रहे हैं, है ना, अचानक ऐसे रास्ते पर कौन सी चीज आ जाती है जिससे आपको स्पीड कम करना पड़ता है? क्या होता है वो? स्पीड ब्रेकर होता है ना। स्पीड ब्रेकर से आपको थोड़ा सा अपनी गति को कम करना होता है। तो भगवान तभी चाहते हैं कि अभी ये निकल पड़ा है मेरे पास, तो मैं अभी जो इसका तरीका है पैसा, है ना, बराबर है ना, पैसे के ऊपर आश्रित थे वो। कौन? गैरी, राधानाथ स्वामी, रिचर्ड और वो फ्रैंक करके तीनों। तो भगवान ने क्या किया? वहां पर ही चाबी मार दी, पैसा ही सारा लुट गया। अभी भगवान देख रहे थे कि ये क्या करता है, और कहा कि फ्रैंक ने कहा कि तुम आते हो क्या मेरे साथ? तुम आते हो? मैं तो चाह रहा हूँ। तो महाराज ने गैरी की ओर देखा, गैरी ने मुंडी हिलाई, ऐसी नहीं। गैरी ने भी महाराज को देखा। महाराज ने कहा मैं तो पहले ही डिसाइडेड हूँ, कमिटेड हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना ही है। तो इस तरीके से प्रसंग हुआ। उसके बाद आप देखिए महाराज का जीवन देखो, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है महाराज को आने वाले 6 महीने अभी, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। अब सोचिए, जेब में पैसा नहीं है। महाराज अभी ना वो ब्रेड का टुकड़ा रहता है ना बेकरी में, तभी है ना ब्रेड का टुकड़ा सस्ता मिलता है। वो महाराज कह रहे थे हम सुबह से शाम तक ध्यान करते थे और रात को ब्रेड का टुकड़ा लेते थे बेकरी से, मैं और गैरी, और उसको आधा भाग करते थे। आधा भाग वो गैरी को देते थे, आधा भाग मैं खाता था, पानी पी लेते थे, सो जाते थे। अभी आप सोचिए कि इस तरह से उन्होंने जीवन जिया आगे का, है ना। हमारा जीवन ऐसा हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ है। हमको दाल, राइस, सब्जी, चपाती, स्वीट, अचार, पापड़ सब मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सब मिल रहा है। अगर ऐसा होता था तो पहला पता है क्या होता था? हम माला को ही टंगा देते थे और कहते थे कृष्ण अभी मेरे से नहीं होगा, पहले खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं, है ना, बाद में तुम्हारी माला उठाएंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रसंग को मैं इस तरीके से देख रहा, तो ये बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10:15 बजे है। तो एक छोटा सा प्रसंग में पढ़ता हूँ 5 मिनट में, और फिर हम रुक जाते हैं। अभी महाराज कहते हैं कि फ्रैंक चला गया अपने घर में रोते हुए, क्योंकि बहुत सारे पैसे थे। पैसों का वर्णन नहीं आया है, लेकिन बहुत पैसे थे। पैसा चला गया। उसके बाद फिर महाराज ने कहा कि पास एक छोटी सी दरिया थी। कुछ घंटों के बाद मैं उसके तट पर जा बैठा। ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे और जलधारा अविरल बह रही थी। फ्रैंक के जाने के पश्चात मेरे पास लगभग कुछ नहीं था, किंतु आश्चर्य था कि मैं खुद को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। उसके बाद में हॉलैंड के कुछ हिप्पियों ने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। हमारे साथ कुरमुरे बांटकर खाने के बाद हमने कॉस्मोस ये ऐसी जगह है जहाँ पर अनेक हिप्पी लोग वहां पर चलने का आग्रह किए, क्योंकि जो 1969-70 का दशक था अमेरिका में, तभी काफी यंग लोग है वो हिप्पी बने थे, क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, कोई घर में नहीं रहते थे। तो हमारे नए मित्रों का खूबसूरत घर एबेकॉइड में था। वहाँ हमने कुछ समय विश्राम किया और फिर हम एम्स्टर्डम चले गए। तो मैं अभी आपको एम्स्टर्डम दिखा देता हूँ किस तरह से वो महाराज एम्स्टर्डम चले गए। तो एम्स्टर्डम जाने के पश्चात एक ने हशीश की पाइप हाथ में लिए बड़ी मुस्कान के साथ बोला, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और वह हिप्पियों की मक्का कहे जाने वाले हेट एशेबेरी की तीर्थ यात्रा के दौरान उसने हमसे विदाई ली और धुएं में ओझल हो गया, चला गया वो। तो महाराज का आजू बाजू का एरिया कैसा था? नशेले लोगों से घिरा हुआ था।
आने वाले दिनों में मैंने और गैरी ने बिना खास पैसा खर्च किए जीना सीख लिया। हम कुछ सेंट खर्चा करके बेकरी से भट्टी से निकली गरम गरम ब्रेड खरीदते थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे आधा आधा खा लेते थे। यही हमारे दिन भर का भोजन था। प्रतिदिन का भोजन यही रहता था, सूखा ब्रेड। किन्हीं विशेष अवसरों पर चीज का एक टुकड़ा भी नसीब में हो जाता। समझ में आ रहा है? कभी कभी उनको चीज मिलता था, है ना, ब्रेड को लगाने के लिए। आप सोच सकते हो कि राधानाथ स्वामी ये मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे। ऐसा नहीं था कि महाराज गरीब घराने से आए थे। महाराज के पिताजी एक बड़े व्यवसायकर थे। उनकी माँ भी बहुत अच्छी थी। उनके 3 भाई थे। ये महाराज बीच के भाई थे। बड़ा भाई का नाम मोंटी था और आखिरी भाई का नाम लैरी था। महाराज का नाम था रिचर्ड था, थर्ड से बीच वाले। तो इस तरीके से महाराज कहते थे रात बिताने के लिए कभी हम अतिथि बनकर सोते थे दोस्तों के घर, कभी पेड़ों के नीचे, कभी सार्वजनिक स्थलों पर। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, अधिक से अधिक समय तक गुजारा करने का प्रयास कर रहे थे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोई तो एक वर्ड है हिंदी में इसको, जो भी एक पैसे भी नहीं है, आगे जाने की तीव्र इच्छा है। क्या कहेंगे? कौन सा ऐसा गुण है जो संघर्ष। हाँ, संघर्ष ये संघर्ष भी नहीं बोल सकते इसको। गुरुवत के दिन निकाल रहे थे वो। रिस्क, एक रिस्क होती है ना जीवन में कि कुछ नहीं है फिर भी बस चलना है। जो आगे 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 देखेगा, जो होगा सो होगा। ऐसे भी कुछ होते हैं ना, पता है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। निकल पड़े हैं, देखेंगे आगे जो होगा सो होगा। अभी खाना पीना रहना सोना पता नहीं, बस निकल पड़े हैं भगवान भरोसे, एक तरीके से, है ना। फकीर जुनून। देखा जाएगा। हाँ, इनसिक्योरिटी के इस पे। और मैंने देखा है जितने भी भगवान कृष्ण की कलयुग में ज्यादा कृपा है ना, ये फॉरेनर भक्तों के ऊपर ज्यादा हुई है। सब कुछ छोड़कर भारत आते हैं और भक्ति करते हैं। और हम भारतीय लोग घर से पैर ही नहीं निकल पाता हमारा, है ना। बीबी और बच्चों का इतना आकर्षण होता है कि वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। बराबर है ना? निकलता है क्या बाहर? जैसे शाम बजती है उसको बीबी की याद आती है, या अगर बीबी रहेगी तो उसको पति की याद आती है या बच्चों की याद आती है। ये लोगों में पीठ दिखाई तो किसको फोन करते? फिर वो माता पिता की याद आती है फिर। बराबर ना? तो बेसिकली वो इसी तरह से वो ना, भारतीय व्यक्ति ना वो घिरा हुआ रहता है। जैसा रेशम का कीड़ा होता है ना, पता है ना रेशम का कीड़ा कैसे वो कोश बनाता है और उसके अंदर ही एक बार जान तोड़ देता है, वैसा हमारा स्थिति होता है। तो इसीलिए जब बुलावा आ जाए ना भगवान का, कहीं पर भी जाना है तो हमें सोचना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कोई कोई लोग है वो निकल पड़ते थे। मुझे याद है कि 2009 या 8 की बात है। मैं पहली बार मायापुर गया था। तब मैं जॉब भी कर रहा था। मुझे एक टाटा कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ पर एक बड़ा कंपनी है कम्युनिकेशन का, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था। और मैं मेरे माता पिता के घर में नहीं रह रहा था, मैं एक भक्तों के साथ रह रहा था। तभी एक प्रस्ताव आया था, मायापुर यात्रा जा रही है। तो मेरे पास टिकट भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा बस जाना ही है। तो मैंने कंपनी को कुछ भी नहीं लेटर दिया। मैं ऐसे ही ट्रेन देख लिया, कौन सा ट्रेन हावड़ा चली जाती है। और मैं पहली बार सेकंड क्लास का डिब्बे में जैसे मैं बैठा तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिला, इस्कॉन का ही, वो भी ऐसे ही जा रहा था सेकंड क्लास के डिब्बे में। तो हम दोनों 1.5 दिन का यात्रा करके, है ना, खाने का भी कुछ पता नहीं था, लेकिन जो भी मिलता था बाहर का, है ना, ऐसे ही फल वगैरह, कुछ याद नहीं आ रहा है तभी क्या खाया था, लेकिन बाहर का ऐसे फल वगैरह हमने खाया था। और इस तरीके से मायापुर जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे, तभी बहुत सारे भक्त हमें मिले जो हमको फ्री में ही, पैसे भी नहीं थे, हम पूरा जर्नी हम सेकंड क्लास का कुछ तो 150-200 रुपया था तभी किराया। तो हम ऐसे ट्रैवलिंग किए और मायापुर पहली बार ऐसे ही मायापुर गए थे, तो मुझे वो याद है। तो इस तरीके से ये एक रिस्क उठाया था, लेकिन ये भारत का ही रिस्क है। राधानाथ स्वामी तो पूरा अपनी दुनिया को छोड़कर वह भारत की ओर जा रहे थे, पता भी नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप तो जॉब कर रहे थे तो भी आपके पास पैसा नहीं था उस वक्त? पैसा नहीं था मतलब
क्योंकि मेरा सारा पैसा मेरे को तभी ना स्टाइपेंड मिलता था 2,000 रुपया, इतना ही मेरा पेमेंट था। और बेस में रहने का 2,500 से 2,500 रुपया खर्चा रहता था, खाने का, ब्रेकफास्ट, लंच का। तो मेरा मैक्सिमम पैसा है वह उधर ही, पूरा मेरा सैलरी उधर ही जाता था। 2,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था मुझे। तो मुझे पता नहीं था मुझे जाना है या नहीं जाना है, लेकिन 200-250 रुपया था मेरे जेब में, तो हम ऐसे ही चले गए। वहां पर फिर मुझे भक्तों ने स्पॉन्सर किया कि तुम आए हो तो रहो अभी। तो 5 दिन का उन्होंने फिर मुझे किराया मेरा वहां पर भरा कैसे। तो मुझे याद है कि ऐसा 1-2 बार हुआ है मेरे साथ कि मैं कॉलेज में भी था, तब मैं पहली बार वृंदावन गया था, तब भी ऐसा ही था कि भक्तों ने मेरा स्पॉन्सर किया था। तब मैंने सोचा था कि मैं वृंदावन के रास्ते पर रह लूंगा। तो मैंने चद्दर ले लिया था। मैंने सोचा कि कहीं रूम नहीं मिले ना तो भी रास्ते पर रह लूंगा, और कहीं पर टैब मिल जाएगा तो वहां पर नहाऊंगा। इस तरीके से मैंने सोचा था तभी। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता था। तो ये ऐसे मेरे 2 प्रसंग थे, वृंदावन के और मायापुर के। पहली वृंदावन यात्रा 2004 के ऐसे ही थी जब मैं स्टूडेंट था, और 2009 में भी ऐसे ही था, क्योंकि घर वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे कृष्ण भावना के लिए। और मैं सोचा कि अभी क्या करे क्या करे। तो हमने कॉल सेंटर में भी मैंने जॉब किया है, जॉब ही नहीं मिल रहा था तब भी। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ कहा कि बाद में मुझे मर्चेंट नेवी में जॉब मिल गया, बहुत अच्छा तनख्वाह मिला। भगवान ने सब कुछ दे दिया एक तरीके से। बड़े बड़े होटलों में भी रहकर मैं आया, अमेरिका में, रशिया में। दुनिया में जो चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति चाहता है वो सारा चीज़ हमने देख भी लिया। और क्या क्या जीवन में एंजॉयमेंट होता है सब हम देख कर आ गए हैं। तो अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको अभी बैठे हैं प्रवचन करने के लिए। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुक देता हूँ, 10:21 हो गए हैं। तो आगे का हम कल देखेंगे किस तरीके से महाराज अभी मैं आपको मैप आज ही भेज देता हूँ, कई सारे मैप, ताकि आपको पता चलेगा कल हम कहाँ जाएंगे। तो बेसिकली ये 4 से 5 दिन में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये किस तरह से सफर हमारा हो सकता है और किस तरह से प्रसंग आते हैं जीवन में। तो एटलीस्ट हम हमारे जीवन में जब प्रसंग आएंगे ना, तब हम अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे राधानाथ स्वामी महाराज के इस जीवनी से। और तब हमको लगेगा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है अभी तक, महाराज ने देखो कितना झेला है। तो इससे हम अपने आप को ही एक सांत्वना देंगे और हम आगे आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे मत हटिए। और जितना आप आगे बढ़ेंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, लहरें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। जितना आप समुन्द्र में जाते हो ना, घने समुन्द्र में, तो लहरें और बड़ी बड़ी आ जाती है, और बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी। तो आप उस लहरों को पार करके आपको नेक्स्ट 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 जाना है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए, है ना, मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन चलना किसको है? मुझे है क्या? मुझे नहीं है, आपको चलना है। समझ में आया ना? आपको चलना है, तो उसके लिए चलना आपको है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम पदम सारे सारे राज्य श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा भगवान। राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा गुरु जी, जय। प्रभु हरे प्रभु की हरे कृष्ण प्रार्थना प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम, हरे पतियों पावन प्रणाम। कृष्ण रश्मि माता जी पंचांग प्रणाम। शीला मुरली माता जी पंचांग प्रणाम, राधिका माता जी पंचांग प्रणाम, यशोदा मैया पंचांग प्रणाम, अनुषा पंचांग प्रणाम, गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी लोग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी पंचांग। हरे कृष्णा सीमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी पंचम प्रणाम। आप अभी कैसे हैं? आपका तबीयत ठीक है?
हरे कृष्णा माता जी, ठीक है, बढ़िया, एकदम अच्छा हूँ। ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा माता जी, मैं तो आपका दास हूँ प्रभु। मैं नहीं नहीं, आप जैसे जब बड़े हैं ना, जितना गुरुजन है, आपका आशीर्वाद तो नियत ही चाहिए हम लोग। अरे माता जी, मैं तो दास हूँ सबका, मैं तो कुछ आता थोड़ी, मैं तो वैसे बैठा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। ठीक है प्रभु जी, पंचम हरे बाण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, सुरेश प्रभु, प्रकाश प्रभु, राकेश है प्रभु, है ना? जी सर, ये गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु।